हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद की बात करेंगे। इसका डिटेल बेसिक नॉलेज आप 9th क्लास में लेकर आए हैं। फिर हम एक रिकॉल करते हैं, इसमें आपको इनकी चीजें आप पता चल जाए। तो एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बहुपद। इसके हमारे पास दो पैटर्न रहेंगे। एक रहेगा टर्म्स या पद के अनुसार, ठीक है। दूसरा हमारा होता है डिग्री या घात के अनुसार। टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, जैसे यहां पर लिखा है आपके पास 35x⁻7, ठीक है, या लिखा हुआ है x², या लिखा हुआ है 3x। इस टाइप से कुछ भी लिखा है, ये सिंगल सिंगल टर्म्स है। तो इसको हम बोलते थे मोनोमियल, ठीक है। मतलब आपका था एक पदीय बहुपद है मोनोमियल, ठीक है। सेकेंड इसमें था 2x⁻7 + 5x या 2x + 3, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ होता था। इसको हम पढ़ते थे बाइनोमियल या द्विपदीय बहुपद। तीसरा पैटर्न हमारे पास था 3x⁻7 2x² + 5, या हम लिख दें यहां पर x⁻3 5x², 6x, इस टाइप का लिखा। टर्म्स कितनी है? 1 2 3, 1 2 3। इसको हम बोलते थे ट्राइनोमियल या त्रिपदीय बहुपद। ये टर्म्स के अकॉर्डिंग या पद के अनुसार आपने 9th क्लास से पढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम 9th क्लास से पढ़कर आए हैं। दूसरा अपना होता है डिग्री या घात के अनुसार। तो यहां पर हम लिखेंगे 3x + 2 लिखा हुआ है। टर्म्स कितनी है? 2 है, बट यहां पर इसकी जो पावर है, x की पावर कितनी है? जहां कुछ नहीं होता वहां कितनी पावर होती है? 1। पावर कितनी है इसकी? 1 है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसी का नाम होता है रैखिक बहुपद। ये अभी 10th में आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, बट उसमें क्या है? दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल वाला लिखा है ना, दो पदों वाला रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, वो आपको मिलेगा। दूसरा पैटर्न इसमें आता है 3x² + 2x + 1, ऐसा लिखा हो, या आपके पास लिखा हो x⁻2 और 5। आपको यहां देखना क्या है? आपको यहां देखना है पावर। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। पावर 2 है तो इसका नाम आपका हो जाता है द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा रहेगा, हाँ, अब ये वाला यदि मैं बात करूं तो आपको इस चैप्टर में पूरा आपको पैटर्न मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगे सारे। और इसमें एक चीज आ जाती है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा तो चैप्टर नंबर 4 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है x⁻3 हो, सिंगल टर्म भी चलेगा, या x⁻3 + 2x² + 1 आ जाए, ठीक है। यहां पर आपको देखना क्या है? आपको यहां पर केवल मेजरमेंट क्या करना है कि इसकी पावर कितनी है? 3 है। पावर 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
और यदि हम इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये सिंपल इसका इंट्रोडक्शन है कि बहुपद कितने टाइप के होते हैं। तो दो तरीके से होगा, पद के अनुसार मतलब टर्म्स के अकॉर्डिंग, डिग्री के अनुसार, घात के अनुसार। ठीक है, और इसमें एक चीज और याद रखना है, इसमें एक शब्द आता है जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शून्यक। जीरो मतलब शून्यक। तो जितनी पावर है उसके उतने जीरो। जैसे यहां पर कितनी पावर थी, ये तो एक पद ही है। अब यहां पर इनके शून्यक की बात करते हैं हम। यहां से पावर कितनी है, एक है, तो शून्यक भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। यहां पावर कितनी है, टू है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, टू होंगे, और शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। यहां पावर कितनी है, थ्री है, तो इनके साथ जो भी नंबर हम लेंगे उसका पैटर्न कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस तीन होंगे। ठीक है, तो जितनी बहुपद की पावर है, बहुपद की पावर का मतलब होता है जो इक्वेशन लिखी हुई है उसकी हाईएस्ट पावर। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है, तो जितनी पावर उसकी हाईएस्ट होती है वो बहुपद की घात या डिग्री कहलाती है। और जितनी बहुपद की डिग्री है, अधिक है, घात है, एक्स की जो घात रहेगी, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, और दो चीजें इसमें याद और रखना, कभी भी वेरिएबल आपका रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी वेरिएबल आपका डिवाइड में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कहीं पर है तो वो बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन रहेगा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 2.1 के अंदर हम क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड जितना आप व्यूज बढ़ाएंगे और लाइक सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना अच्छा मुझे रहेगा और उतने अच्छे में वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक, ओके, थैंक यू।